बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी जंग छिड़ गई। चीन के 200 फौजी लद्दाख दाखिल हो गए। भारतीय फौजियों की ठुकाई शुरू। 300 इंडियन फौजी जहन्नम वासिल कर दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन गिरामी, बड़ी जंग छिड़ गई। चीन के 200 फौजी लद्दाख दाखिल हो गए। भारतीय फौजियों की ठुकाई शुरू कर दी गई। 300 इंडियन फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिए। तफसीलात के मुताबिक चीनी फौज ने संज्ञांग में एक ताज़ा तरीन सत्ता से फजा तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा करने के साथ 2 से 3 लाख फौजी भारत में उतार दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो चीन और भारत मुसलसल 2 से 3 सालों में आमने सामने खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि यह जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। तफसीलात के मुताबिक चीन ने ऐसे ख़तरनाक तरीन शिकस्त दी है कि भारतीय फौजियों की पैंटें गीली हो गई हैं। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में भारतीय फौजियों को अगवा करते पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। खारजा अमूर की माहिर आरती टीको सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फौजियों को चीनी फौज ने अगवा किया है। अगर PLA से इनके पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा टीको सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि लद्दाख में भारतीय फौज के कुछ ऑफिसर्स और सिपाही लापता हो गए। इन फौजियों को चीनी फौज ने अगवा किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि इन फौजियों को पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है और वहां इनको नीचे फेंक देंगे, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। इसके अलावा भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फौजियों को नीचे फेंकने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि कल सुबह एक कमांडिंग ऑफिसर की चीन के एक मकामी कमांडर से मुलाकात हुई थी। रात को जो वाक़या हुआ है, इस कमांडर को मार दिया गया है और इससे बातचीत कर रहा था। चीन ने कहा है कि आप ये बात भूल जाएं, ये आपका इलाका है, क्योंकि वो इनका इलाका नहीं था बल्कि भूल कर अपना इलाका समझकर उधर चले गए थे। वाज़ेह है कि बरतानवी अखबार ने इस हवाले से दावा किया है कि लद्दाख में भारत के 34 से ज़ायद फौजी लापता हो गए। भारत को खुद भी इस बात के बारे में इल्म नहीं है कि जवान जिंदा हैं या मारे गए। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय फौज के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वादी में भारत और चीनी फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। इस दौरान भारतीय फौज के कर्नल समेत 2 जवान हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फौजी हकाम के दरमियान सूरत हाल मामूर पर लाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक भारतीय फौजियों ने 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की और चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ की सरहदी फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मोदी PM औसिफ और भारतीय फौजी क़ियादत में कल रात से खुलबली मची है, क्योंकि कल लद्दाख के गलवान में 45 साल में होने वाले बदतरीन चीन भारत फौजी तसादुम में भारतीय कर्नल समेत 2 नहीं 13 फौजी हलाक हुए हैं। भारतीय फौज के ज़राए के मुताबिक भारत के 34 से ज़ायद फौजी लापता हैं। इन लापता होने वाले फौजियों के बारे में हतमी तौर पर यह इतला मौसूल नहीं हुई कि वो जिंदा हैं या मारे जा चुके हैं। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में रोनुमा हुआ है जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर तनाव जारी है और फ़रीक़ैन की जानिब से इजाफी दस्ते पर सरहद पर तैनात किए गए हैं। 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर जोहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें होती रहती हैं। वादी गलवान का मुतनाज़ इलाका अक्साई चीन में है। गलवान वादी लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान हिंद चीन सरहद के करीब वाक़ है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन को इंडिया से अलग करता है। इंडिया और चीन दोनों अक्साई चीन पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी संज्ञांग के इलाकों में वाक़ है। लद्दाख में भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार शदीद तनकीद की जद में आ गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस रहनुमा ने कवड़े सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी क्यों खामोश हैं, वो क्यों छुप रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं कि लद्दाख में क्या हुआ। चीन ने भारतीय फौजियों को मारा, हमारे इलाके पर कब्जा किया, वो खामोश क्यों है। भारतीय मीडिया का कहना था कि भारत और चीनी फौज से झड़प पीर की रात लद्दाख की गलवान वादी में हुई थी। खित्ते का
امن تباہ کرنے کے بھارتی عزائم کو چین نے خاک میں ملا دیا۔ چین بھارت کی متنازع سرحد پر جھڑپ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا پہلی بار بھارت کو اتنا نقصان ہوا ہے۔ بھارت نے ابتدائی میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کو تسلیم کیا تھا۔ جھڑپ میں بھارت کے کئی فوجی زخمی ہوئے جس میں سے 17 مزید جہنم واصل ہوئے ہیں۔ رپورٹ تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جب اعلیٰ اونچائی کی سردی معاملات کی وجہ سے چین اور بھارت کو تناؤ کی ایک نئی لہر کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اطلاعات کے مطابق دونوں فریقوں نے اپنی سرحدی دفاع کی تقویت بخشی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا ہے کہ یہ پورا عمل صرف چند گھنٹوں میں مکمل ہوا، جس میں چین کی جانب سے سرحدی دفاع کو جلدی سے تقویت دینے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایئر بورن بریگیڈ کے تربیتی شعبے کے سربراہ میجر کرنل ماؤ لی کے حوالے سے CCTV نے کہا ہے کہ اس مشق کے مشن میں نہ صرف متحرک فوجیوں کی معنی بلکہ نقل و حمل کے مظاہر میں بھی اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ کل ہندوستانی اور چین کے فوجی افسران کے مابین بات چیت خوشگوار پرامن ماحول میں ہوئی ہے۔ متعدد ہندوستانی میڈیا رپورٹس نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھارت نے اپریل 2020 تک جمود کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے پہلے پیونگیانگ جھیل کے سامنے لداخ میں تصادم شروع ہو گیا تھا۔ بھارت نے چین سے یہ بھی کہا ہے کہ وادی گلوان کے قریب نقل و حرکت کو کام کریں اور فوجی کو ان کے اصل مقام پر بھیجنا شروع کریں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین مسلسل اروناچل پردیش میں آمنے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل نے کہا ہے کہ چین نے لداخ سیکٹر اپنی فوج کی حمایت کرنے کے لیے PLA کو بھاری نفی سے تعینات کیا تھا، جہاں ہندوستانی اور چینی فوجی کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں ریڈار اور میزائل بھی تعینات کیے تھے، جس کا مقصد منصوبہ بندی میں اضافے اور سرحدی دعوے کی لائنیں قائم کرنا یا نئی پوزیشنوں پر سرحدی بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر چیف مارشل بھی کافی حد تک تعینات ہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب جنگی ہتھیاریں ہیں، وہ اس سے تعینات نہیں کر سکتے کیونکہ اس علاقے میں ان کے پاس صرف 3 ایئر فیلڈز ہیں۔ سب سے قریب میں گارگنزا سیول ایئرپورٹ ہے۔ ہوٹن کا مرکزی PLF کا اڈا ہے جہاں کاروائی کے علاقے سے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ 60 سے 50 طیارے لے سکتا ہے۔ تیسرا کاشگر ہے۔ اس کے علاوہ چینی PLA ایئر فورس نے ہو سکتا ہے کہ لداخ میں 100 جنگی تعینات کیا ہیں، لیکن ہندوستان میں اس علاقے میں 250 کے قریب طیارے فیلڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہندوستان کے اعلیٰ دفاعی ماہر ایئر مارشل انیل چوپڑا کا دعویٰ ہے کہ ان کے تبصرے بھارتی سربراہ ایئر چیف مارشل RK سنگھ بھدوریہ کے بعد آئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ چین اپنی فوج کی حمایت کرنے کے لیے PLF کو بھاری نفی تعینات کرے گا، جہاں ہندوستانی اور چینی فوجی کھڑے ہیں۔ بھدوریہ نے مزید کہا ہے کہ سرحدی دعوے قائم کرنا یا نئی سرحدی بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ ایئر چیف نے کہا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے فوج کی حمایت کے لداخ میں کافی حد تک تعینات کیا۔ میرا یہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب جنگی ہتھیاریں ہیں، جو چوپڑا نے ایشین ٹائمز کو بتائے ہیں۔